राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय करौली। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूर्व में हमने अमेरिकी विदेश नीति के विषय में जो अध्ययन किया, उसके उपरांत अमेरिकी विदेश नीति के ऊपर जो मुख्य लघुत्तरात्मक जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उनके विषय के बारे में आज हम कुछ जानना चाहेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं कि अमेरिकी विदेश नीति का मूल उद्देश्य क्या है। तो अमेरिकी विदेश नीति का मूल उद्देश्य है राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 2 कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अमेरिकी विदेश नीति का मूल उद्देश्य क्या है? साम्यवाद का अवरोध करना। पार्थक्य नीति पर जोर देने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति था मुनरो। आतंकवाद अमेरिकी विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य बना 11 सितंबर 2001 से बाद, जब विश्व व्यापार केंद्र एवं पेंटागन पर पहला अमेरिकी हमला के उपरांत उधार पट्टा कार्यक्रम क्या है? इसके अंतर्गत किन देशों को आर्थिक सहायता दी गई? ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ एवं चीन। मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोप के कितने राज्यों को सहायता उपलब्ध कराई गई? 16। यह सहायता 1948 से 1952 की अवधि के मध्य रही। 4 सूत्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य है अल्प विकसित राष्ट्रों को अमेरिकी तकनीकी सहायता एवं सुविधा उपलब्ध कराना। प्रगति के लिए मैत्री कार्यक्रम किनके मध्य किया गया? लैटिन अमेरिका एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्यों का समूह से इसका निर्माण हुआ? 13 छोटे छोटे राज्यों के समूह द्वारा। इंग्लैंड एवं गृह युद्ध से अमेरिका कब त्रस्त रहा? ब्रिटेन से 1812
और गृह युद्ध 1861 से 65 तक। राष्ट्रपति मुनरो ने मुनरो सिद्धांत में क्या कहा? किसी भी यूरोपीय राज्य को उत्तरी गोलार्ध में हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित किया। मार्शल योजना के अंतर्गत सहायता का कारण क्या था? साम्यवाद के विस्तार एवं प्रसार को रोकना। आइजनहावर सिद्धांत कब दिया गया? 1957 में। इसका लक्ष्य था संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य विस्तारवादी नीति के संबंध में नाटो की स्थापना कब की गई? 4 अप्रैल 1949 को। शीत युद्ध किन दो शक्तियों के मध्य हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? सोवियत संघ के विघटन के उपरांत। अमेरिका किस नीति के आधार पर वर्तमान में दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है? मानवाधिकार एवं लोकतंत्र की रक्षार्थ हेतु। चार सूत्रीय कार्यक्रम किस राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया? ट्रूमैन के द्वारा। पारस्परिक नीति किसने दी? 1823 में मुनरो द्वारा। प्रगति के लिए मैत्री का सिद्धांत किसने दिया? राष्ट्रपति केनेडी ने। प्रगति के लिए मैत्री का अर्थ क्या है? लैटिन अमेरिकी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बना करके उनके आर्थिक विकास में एवं अन्य विकास में सहयोग प्रदान करना। चीन के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयत्न सबसे पहले किस राष्ट्रपति ने किया? राष्ट्रपति निक्सन द्वारा। शीत युद्ध के अंत में किस राष्ट्रपति ने योगदान दिया? जॉर्ज बुश द्वारा। दृष्टिकोण पत्र 2000 पर हस्ताक्षर किस राष्ट्रपति ने किए? राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा। दृष्टिकोण पत्र 2000 किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रीय प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा प्रणाली की घोषणा किस देश ने की? संयुक्त राज्य अमेरिका।
के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉकर बुश द्वारा साल्ट वार्ताएं किन देशों के मध्य हुई? सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। स्टार्ट संधि किन देशों के मध्य हुई? 1991 एवं 1993 में सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। सीटो और सेंटो का उद्देश्य क्या था? शीत युद्ध के दौर में अमेरिकन मित्रों की संख्या को बढ़ाना। शीत युद्ध कब उत्पन्न हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। शीत युद्ध किन विचारधाराओं के मध्य हुआ? पूंजीवाद एवं साम्यवाद। साम्यवाद एवं पूंजीवाद का नेतृत्व किन राष्ट्रों के द्वारा किया गया? सोवियत संघ एवं उसके साम्यवादी मित्र राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके पूंजीवादी मित्र राष्ट्र। खुले संघर्ष का काल किस युद्ध को कहा जाता है? 1950 के कोरियाई संकट को। सुएज नहर का संकट कब उत्पन्न हुआ? 1956 में। अतः हम कह सकते हैं कि इनके प्रश्नों के माध्यम से, जो लघु प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से हम अमेरिकी विदेश नीति के दौरान जो उत्पन्न हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में हमने आज अध्ययन किया। और इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि इन बिंदुओं को लेकर के ही अमेरिकी विदेश नीति हमेशा आगे गति लेती रही, या दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने में इन प्रश्नों ने ही अहम योगदान दिया। धन्यवाद।